वो इजाजत लेकर आए कि नहीं? भाई गवाह वकील आगे आ जाओ, बस टाइम कम है, हजरत को अभी वापसी करनी है, जल्दी आ जाए। जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं, मस्जिद में अंदर आ जाएं। बस इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में निकाह हो जाएगा और निकाह के फौरन बाद दुआ होगी। ये बड़ी महरूमी होगी कि आप हजरात इधर उधर खड़े रहें और इस मुबारक मजलिस की बरकतों से भी आप महरूम हो जाएं। ये ऐसी मजलिस है कि इसमें बैठने वाले को भी अल्लाह बख्श देते हैं, शरीक होने वाले का इसमें सरासर नफा है। हजरत का हुक्म ये है कि मैं खुतबा पढ़ दूं और इजाब कबूल करा दूं और हजरत इंशाअल्लाह दुआ कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه السلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه वसल्लम। सबसे पहले दुल्हा हैं मोहम्मद आजम मलिक वल्द मोहम्मद आलिम मरहूम मौजा दूधली, दूधली बुखारा। ये खड़े हो जाएं भाई, इनके हाथ में मैक दे दो, पता लग जाए कबूल हुआ है। लड़की का नाम है महक, जो साहबजादी हैं भाई मोहम्मद यूनुस साहब की, मोजादाब की। मुसम्मात महक खातून का निकाह जो साहबजादी हैं भाई मोहम्मद यूनुस साहब की दाबकी वालों की, उनका निकाह बाइवज महर 5,000 रुपए, 2 गवाह और एक वकील और इसाम मजमे में आपके साथ महक का निकाह किया गया। आप लोगों को अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लकुम व जमा बैनकुम। दूसरे दुल्हा हैं अशफाक वल्द मोहम्मद जाहिद, शाहपुर से हैं, जो बेहट के पास में हैं। लड़की का नाम सोनम 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 परवीन है, जो भाई मोहम्मद महबूब साहब हसनपुर माजरे वालों की, नुगावे वालों की साहबजादी। मुसम्मा सोनम परवीन का निकाह बाइवज महर 11,000 रुपए। सोनम परवीन जो भाई मोहम्मद महमूद की साहबजादी हैं, इनका निकाह बाइवज महर 11,000 रुपए, 2 गवाह एक वकील इसाम मजमे में भाई मोहम्मद अशफाक के साथ किया गया। आपने उनको अपने निकाह में कबूल किया।
जोर मुंह के लगाइए कबूल किया। बारकल्लाहु लकुम व जमाल। तीसरे दुल्हा है मोहम्मद शहबाज, उनकी दुल्हन का नाम है शबनम नाज। ये साहबजादी है भाई मोहम्मद सलीम साहब की, जो सहारनपुर इसरार कॉलोनी के रहने वाले हैं। मुसम्मात शबनम खातून का निकाह, शबनम नाज का निकाह जो साहबजादी है भाई मोहम्मद सलीम साहब की, महर है 11,000 रुपए। 2 गवाह, एक वकील इसाम मजमे में शबनम का निकाह भाई मोहम्मद शहबाज के साथ किया गया। आपने उनको अपने निकाह में कबूल किया? कबूल। चौथे मोहम्मद शुएब, जो हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर रागिब हसन साहब मौजा रवा सोली के साहबजादे हैं। इनकी दुल्हन का नाम है जैनब परवीन, जो हमारे हाजी बड़े प्यारे हाजी महबूब हसन साहब की साहबजादी हैं। जैनब परवीन का निकाह जो साहबजादी हैं हाजी महबूब हसन साहब छुटमलपुर वालों की, बइवज महर 21,000 रुपए। 2 गवाह, एक वकील इसाम मजमे के सामने। जैनब का निकाह भाई मोहम्मद शुएब साहब के साथ किया गया। आपने उनको अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लकुम व जमाल। पांचवें दुल्हा है भाई मोहम्मद फैयाज। ये भाई मोहम्मद इरशाद साहब खंडलाने के हैं। इनकी दुल्हन है, क्या नाम है भाई इनका? शाहनुमा परवीन, जो भाई मोहम्मद रागिब साहब की साहबजादी है। शाहनुमा परवीन जो साहबजादी हैं भाई मोहम्मद रागिब हसन साहब की, इनका निकाह बइवज 21,000 रुपए महर। 2 गवाह, एक वकील इसाम मजमे में शाहनुमा का निकाह आपके साथ किया गया भाई मोहम्मद फैयाज साहब। आपने अपने निकाह में उनको कबूल किया? जी कबूल किया। बारकल्लाहु लकुम व जमाल। हानिया परवीन, मुसम्मात हानिया परवीन, जो साहबजादी हैं जनाब भाई अब्दुल गफूर धतौली वालों की, इनका निकाह भाई मोहम्मद अनस साहब जो मुख्तार साहब के साहबजादे हैं। आप भाई मोहम्मद अनस, 10,000 रुपए महर है। 2 गवाह, एक वकील इसाम मजमे के सामने हानिया परवीन का निकाह आपके साथ किया गया। आपने कबूल किया? बारकल्लाहु लकुम व जमाल। मुसम्मात अंजुम परवीन, 7वें दुल्हा, खड़े हो जाए। मुसम्मात अंजुम परवीन जो साहबजादी है भाई मोहम्मद अशरफ तेलपुरे वालों की, इनका निकाह किया गया है। 11,000 रुपए में महर है। भाई मोहम्मद आबिद साहब जो नूर मोहम्मद जमुना नगरी के साहबजादे हैं। अंजुम परवीन का निकाह 2 गवाह, एक वकील इसाम मजमे को गवाह बनाकर आपके साथ किया गया। क्या आपने उनको अपने निकाह में कबूल किया? बारकल्लाहु लकुम व जमाल। भाई हजरत ये फरमा रहे हैं कि जितने भी निकाह हुए हैं उनमें महर कम है। हजरत कह रहे कि बहुत कम है, बल्कि एक साहब ने तो 5,000 रुपए में, और ये बात मैं इसलिए पूरी कर दूं कि हजरत ने आम मजमे में ये जुमला कहा है। देखिए निकाह में जो है आज एक बहुत बड़ी जो हमारी तरफ से कोताही होती है वो ये है कि जो निकाह में जिस माल के खर्च करने का अल्लाह की तरफ से हुक्म है उसमें तो हम कम से कम खर्च करना चाहते हैं। जहां अल्लाह का हुक्म है कि यहाँ खर्च करो तो उस जगह पर तो हम कम से कम खर्च करना चाहते हैं, और जहां अल्लाह का हुक्म नहीं है, अपनी ख्वाहिशात है और अपनी चौधराहट है, उसमें हम खूब खर्च करना चाहते हैं। देखिए निकाह के मामले में अल्लाह ने सिर्फ माल का जो मुतालबा है निकाह के मामले में वो है महर का मुतालबा। इसके सिवा कोई भी मुतालबा अल्लाह की तरफ से किसी तरफ नहीं। आपने अपनी बेटी को दिया, वो अल्लाह का मुतालबा नहीं। बेटे वालों ने बेटी वाली को खिलाया या उन्होंने खिलाया या जो भी कुछ लेन देन किया, अल्लाह का कोई मुतालबा नहीं। अल्लाह का सरीह मुतालबा कि जिसके बारे में ये कहा गया है कि आप इन औरतों को लाइए अल्लाह के हुक्म से, मगर माल देकर लाइए, महर देकर लाइए। ये अल्लाह का मुतालबा है और इसी को हम महर कहते हैं। मगर देखो कि जो अल्लाह का मुतालबा महर है, इसमें बहुत सी जगह हमने निकाह टूटते हुए देखे, निकाह हुए ही नहीं जी, इतना महर बांध दिया और मुतालबा अल्लाह का इधर उधर खर्च करने का कुछ भी नहीं। जिस साहब ने 5,000 महर बनवाए या 11,000 बनवाए या 21,000 बनवाए,
इन सबके निकाहों में कम से कम 5-5 लाख खर्च होंगे, 10-10 लाख खर्च होंगे। और महर का जब नाम आया तो दुल्हा वालों की नाक चढ़ गए, इतना महर बांध दिया दुल्हन का। ये अल्लाह का मुतालबा है, इसलिए हजरत फरमा रहे हैं कि भाई जो अल्लाह का मुतालबा है उसमें 5,000, 21,000, और जो तेरी ख्वाहिश है उसमें 5 लाख और 10 लाख, ये कहाँ का दस्तूर है? दुल्हन को इज्जत देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कम से कम निकाह में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ा है। महर फातिमी भी बड़ा एक अहम महर है, जिसकी जैसी हैसियत हो अपने हिसाब से उसे महर अच्छे से अच्छा ही बांधना चाहिए। इसमें दुल्हन की इज्जत होती है। आपको लख्ते जिगर किसी ने दे दी तो क्या आप इतनी इज्जत नहीं दे सकते? आप लाखों रुपए खर्च करेंगे और जिस बच्ची को आप अपने घर की दुल्हन बना के ला रहे हो उसके लिए आप महर में कुछ खर्च नहीं कर सकते। इसलिए हजरत ने फरमाया कि महर कम बंधा है। इस पर खास तौर पर हम लोगों जो बात कही है उस पर ध्यान रखा जाए और फजूलियात से बचा जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और इन निकाह को और इस मजलिस को मुबारक फरमाए। मैं सब हजरात को के लिए कलिमात तशक्कुर बस यही है कि आप हजरात तशरीफ लाए। आपका सब हजरात का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह हमारे इस जामिया को और हमारी इन मजलिसों को खूब इनमें बरकत दे और पूरी उम्मत को इसी तरह इससे फैज पहुंचता रहे। हजरत की उम्र में भी अल्लाह बरकत दे, यहाँ के असातिज़ा किराम की उम्र में अल्लाह बरकत दे। जिन हजरात ने बुखारी पढ़ाई है कि जिनकी वजह से मजलिस मुनाकिद हुई, जिन हजरात ने कलामुल्लाह पूरे कराए, जिन हुफ़ाज़ और कुर्रान ने उनकी वजह से ये मजलिस मुनाकिद हुई, अल्लाह सब हजरात को, सब अराकीन को जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए।